गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 7th की सीबीएसई क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड। इसको हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स, तो बी रेडी फॉर दैट। आवर चैप्टर्स नेम इज द टाइनी टीचर। यहाँ पे एक ऐसे टाइनी टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि जो जिससे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो स्टोरी जो है वो यहाँ पे इस प्रकार स्टार्ट होती है कि एक आंट की स्टोरी है। राइटर ने क्या किया है, राइटर ने एक आंट को अपने घर में पाला है। जो चींटियाँ आप लोग देखते हैं उनको अपने घर में पाला है, और उनका जो पूरा परिवार जिस प्रकार से वो रहते हैं या उनके जो तौर तरीके हैं उन सबको नोटिस करके उसने काफ़ी कुछ सीखने के लिए मैटर निकाला है। तो हम यहाँ पे इस पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 7th के जो बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट काफ़ी आ रही थी कि सर आप क्लास 7th का कोई वीडियो बना के बताएं, तो हम आज उसी मैटर में यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे। तो द टाइनी टीचर, टीचर क्या होता है स्टूडेंट? टीचर वो होता है जो जिससे आपको सीखते हैं। ठीक है, जिससे आपको सीखते हैं वो आप क्या होता है? टीचर। तो टाइनी मतलब छोटा, एक टीचर छोटा शिक्षक हम ऐसे बता सकते हैं, छोटा सिखाने वाला बता सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी है जो है एक चींटी से बिलोंग करती है। चींटी को राइटर ने अपने घर में पाला है, तो उस अकॉर्डिंग तो सबसे पहली बात तो टाइनी क्यों कहा गया है, क्योंकि हम जितने भी हमारे लाइफ साइकिल में जितने भी हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं तो सबसे छोटा जो हमें नज़र आता है वो क्या होता है? चींटी ही होता है। कि चींटी जो होता है वो सबसे स्मॉल होता है, काफ़ी जो अकॉर्डिंग टू साइंस काफ़ी छोटा जानवर होता है। तो चींटी को बताया गया है, और चींटी का जो रहने का तरीका है हम यहाँ पे समझने वाले हैं। कि हम ये देखते हैं कि ब्लैक एंड रेड, सबसे पहले ब्लैक एंड रेड चींटी जो होती है हमें दो प्रकार से नजर आती है। एक तो छोटी छोटी जो चींटियाँ होती है ब्लैक टाइप की भी होती है और रेड वाली भी होती है। तो दो हम चींटियाँ यहाँ पे मेंशन करते हैं, एक तो ब्लैक कलर की होगी, एक रेड कलर की होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करते हैं कि जो चींटियाँ होती है, ये चींटियाँ होती है तो ये रहती कहाँ स्टूडेंट्स? रहती हैं ये या तो ये घोंसले में रहती है, या फिर ये जो आंट हिल्स होती है ज़मीन पर छोटी छोटी जो मिट्टी की पहाड़ियाँ ये बना लेती है, ये उसके अंदर निवास करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये या नेस्ट में रहेंगे या फिर आंट हिल्स में रहेंगे। उसके बाद एक और बात ध्यान रखें कि चींटियाँ जो होती हैं उनके फिलर्स निकले होते हैं, दो एंटीना की तरह के कुछ निकले होते हैं फिलर्स, जिन्हें फिलर्स बोलते हैं। एंटीना टाइप में दिखाई देते हैं वो चींटियाँ। और जब चींटियाँ एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आती है, मान लो कुछ चींटियाँ ऊपर से आ रही है कुछ नीचे से आ रही है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं तो वो उन फिलर्स के अकॉर्डिंग या फिलर्स के थ्रू वो अपना मैसेज दूसरे को ट्रांसफ़र करती हैं। ये एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब चींटियाँ आपस में जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देती है तो अपना जो मैसेज है वो एक अपना मैसेज उन फीलर्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो चींटियाँ हैं जब वो अपने आंट हिल्स में रह रही है, तो आंट हिल्स में क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा नहीं है कि एक ही होल बना हुआ है। जब आंट हिल्स को देखते हैं हम, आंट हिल्स में क्या होता है अंदर जब देखा जाता है तो अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने होते हैं, बहुत सारे पैसेजेस बने होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के आंट्स रहती हैं। आंट्स भी विभिन्न प्रकार की बताई गई है, जैसे कि वर्कर आंट होती है, सोल्जर आंट्स होती है, क्लीनर आंट्स होती है जो साफ सफाई का ध्यान रखती है, एक क्वीन होती है उसका अलग से अपना पर्सनल कमरा होता है। इस प्रकार से पर्टिकुलर नेस्ट कह सकते हैं, पर्टिकुलर अगर आंट हिल है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कमरे या पैसेजेस बने होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे होती है क्लियर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि चींटियाँ कितनी प्रकार की बताइए। जैसे मान लो वर्कर चींटी है, तो वर्कर चींटी का जो वर्क है वो अपना निश्चित वर्क करेगी। जैसे कि अगर कहीं खाना ढूंढने जाने का या सर्च करने का काम है तो वर्कर चींटी करेगी, उसे सोल्जर चींटी नहीं करेगी। और सोल्जर चींटी का काम क्या है? अपना जो आंट हिल्स है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना। तो इसका काम फूड सर्च करना नहीं होता, इसका काम प्रोटेक्ट करना होता है सोल्जर्स का। और वर्कर जो चींटी है उसका काम भोजन सर्च करने का होता है। इसी प्रकार से इन दोनों के अलावा एक पैसेज में या एक रूम में क्वीन भी रहा करती है। वो क्वीन के बारे में ऐसा कहते हैं कि कम से कम 15 साल वो जीवित रहती है। काफ़ी स्ट्रेंज है हमारे लिए कि 15 साल किस प्रकार से जीवित है, लेकिन हाँ फिर भी फैक्ट है। उसका लाइफ जो है 15 ईयर्स का होता है। क्वीन के बारे में बताया जाएगा स्टूडेंट्स। क्वीन जो आंट होती है वो अपने मेल से मेटिंग के लिए थोड़ा हाई जाती है, आकाश की तरफ थोड़ा ऊपर उड़ते हैं वो, एंड वहाँ से जब वो वापस आती है तो इसके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं इसके। तो आने के बाद अपने पंखों को गिरा देती है, एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब वो मेटिंग के आफ्टर टाइम वो बहुत सारे एग्स देती है, और एग्स से जब
निकलते बच्चे निकलते उन्हें कहते हैं ग्रब, उन्हें स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रब। लेकिन वो एक्स देती है ग्रब उन्हें बोला जाता है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद जब ये हो गए तो ग्रब का धीरे धीरे 2 या 3 सप्ताह बाद ये कोकून बनता है। कोकून के बाद 2-3 सप्ताह बाद ये पूर्णतः एक चींटी, परिपक्व चींटी एक हमारे सामने शो होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है, काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। और एक और बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो इनकी नेस्ट या आंचल्स होती है, इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि यही रह रहे हैं। चींटियों के अलावा उसमें बीटल्स भी रहते हैं, उसमें ग्रीन फ्लाई भी रहती है। और ये इसलिए रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी स्मेल चींटियों को काफ़ी पसंद आती है, बीटल्स की या ग्रीन फ्लाई की। यहाँ तक कि यूँ कहते हैं कि जो ग्रीन फ्लाई है वो जूस प्रोड्यूस करती है या एक प्रकार से मिल्क प्रदान करती है। और वो मिल्क जो होता है ये फीलर्स के थ्रू महसूस करते हैं, उनको अच्छा लगता है, इस प्रकार से वो वहाँ पे रहती है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है कि चींटी का लाइफ किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे जब इसको पढ़ रहे हैं कि टीचर किस प्रकार से हुआ, कि टीचर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं ना, हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाती है, जैसे कि हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड केयर। ये इनके स्ट्रॉन्ग हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो हमें चींटियों से सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात हार्डवर्क, कि हार्डवर्क बहुत अच्छे से करते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, इनको अपनी ड्यूटीज़ का पूरा ख्याल रहता है। जैसे मान लो वर्कर्स की क्या ड्यूटी है तो पूरी ड्यूटी निभाएंगे, सोल्जर्स की क्या ड्यूटी है पूरी ड्यूटी निभाएंगे। इसी प्रकार डिसिप्लिन में रहते हैं, एक के पीछे एक लाइन से रहना, जो भी है सब डिसिप्लिन में। एंड केयर, तो इनकी जो एग्स थे उनका जिस प्रकार से ख्याल रखती है उस प्रकार से हमें केयर की फीलिंग्स भी कूट कूट कर भरी होती है। तो एक टाइनी टीचर है हमारे लिए, हमें चींटियों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है। आई होप यू लाइक दिस। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन करें। थैंक यू सो मच।